हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आर्टिकल से, जो आपके छत्तीसगढ़ व्यापम शिक्षक भर्ती 2023 के परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 2000 का कोर्स 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। और हमारे द्वारा सीजी एडीओ टेस्ट सीरीज 2023 जल्दी स्टार्ट होने वाली है 14 मई 2023 को, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी एक बार स्टार्ट होने के बाद। आप इसको कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइसिंग है 300 रुपीज़। आप इसको जरूर अवेल करें। और सी जी एडियो 3 विषय को 3099 का है, जिसमें आपको 3 विषय मिलने वाले हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। आप इसको ज़रूर अवेल करें। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज आपको जरूर रेफर करें, या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारे द्वारा एक फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है सीजीपीएससी सीजी व्यापक में, जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर बेस रहेगा। और ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसको अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें आपको कोई भी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अटेम्प्ट करें, उसका रिजल्ट आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको बताना है कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इनमें से आपको बताना है। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इनमें से ए, एन, द या नो आर्टिकल। इनमें से आपको बताना है ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा। इसका सही आंसर होने वाला है ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, ग्रामर बेसिक ग्रामर का एक रूल है, याद रखेगा। ए का यूज़ ऐसे वॉवेल्स, जो स्वर बोलते हैं, उसके साथ होता है जिसका साउंड है कॉन्सोनेंट की तरह आता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है उसको अगर कोई प्रोनाउंस करेगा तो य का उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ए का यूज़ हो रहा है। तो सही स्टेटमेंट होगा ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ डैश यूरोपियन फ्रेज में कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा। इसमें आपको बताना है दिस इज़ डैश यूरोपियन फ्रेज में यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है दिस इज़ अ यूरोपियन फ्रेज। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो यूरोपियन है उसका अगर कोई उच्चारण कर रहा है तो य का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें ए का यूज़ हो रहा है। दिस इज़ अ यूरोपियन फ्रेज। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर अर्ली बाई डैश आर, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा। इनमें से आपको बताना है वी आर अर्ली बाई डैश आर में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। इसका सही आंसर है वी आर अर्ली बाई एन। आर में एन का यूज़ होगा। ध्यान रखिएगा, जो आर प्रोनाउंस होता है उसमें एच साइलेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसमें एन का यूज़ होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। द किंग नाउ हैज़ डैश एयर, इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। द किंग नाउ हैज़ डैश एयर में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। HEIR, इसको उत्तराधिकारी को बोला जाता है। इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर है इसमें भी एन का यूज़ होने वाला है। जब एयर को बोला जाता है तो एच साइलेंट रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें एन का यूज़ आएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है ही इज़ डैश LLB स्टूडेंट में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। ही इज़ डैश LLB स्टूडेंट में कौन से आर्टिकल का यूज़ आने वाला है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बनेगा ही इज़ एन LLB स्टूडेंट। ठीक है, अगर LLB का कोई उच्चारण करता है तो ए का उच्चारण निकल रहा है, इस कारण यह एक एन का यूज़ होने वाला है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एन का यूज़ तब होता है जब देखा जाए अगर कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका साउंड वॉवेल की तरह निकल रहा है, तब उसमें एन का यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही इज़ एन LLB स्टूडेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है मिस्टर शर्मा इज़ डैश MLA, कौन से आर्टिकल का यूज़ इस ब्लैंक में होने वाला है ये बताना है। मिस्टर शर्मा इज़ डैश MLA। ए का, एन का, द का या कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा।
मिस्टर शर्मा इज़ डैश एमएलए, इसका सही आंसर है मिस्टर शर्मा इज़ एन एमएलए। वही बेसिक रूल है, जो एमएलए रहता है अगर इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ए का उच्चारण निकलता है, इस कारण इसमें एन का यूज़ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस हैज़ रिटर्न डैश एफआईआर। इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ए का, एन का, द का, या कोई भी आर्टिकल का नहीं, इनमें से आपको बताना है। द पुलिस हैज़ रिटर्न डैश एफआईआर, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है द पुलिस हैज़ रिटर्न एन एफआईआर। ठीक है, एफआईआर को अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका साउंड कैसा आ रहा है, एक वॉवेल की तरह, इसलिए इसमें एन का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। ही इज़ डैश आर्यभट्ट ऑफ आवर क्लास। ए का, एन का, द का, या कोई भी आर्टिकल का नहीं। ही इज़ डैश आर्यभट्ट ऑफ आवर क्लास, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। इसका सही आंसर है ही इज़ अ आर्यभट्ट ऑफ आवर क्लास, ये स्टेटमेंट सही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए का यूज़ उसके साथ होता है जब मान लो कोई प्रॉपर नाउन है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन की तरह किया जाता है, तब ए का यूज़ आता है। ध्यान रखिएगा, ये जो आर्यभट्ट है, भले ही ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन इसका प्रयोग जातिवाचक की तरह किया जा रहा है। इसमें जो आर्यभट्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, मतलब ऐसे स्टूडेंट को जिसका मैथमेटिक्स स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें ए का यूज़ होगा। ही इज़ अ आर्यभट्ट ऑफ आवर क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, ये आपको बताना है। ही इज़ डैश शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होने वाला है ही इज़ अ शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। भले ही शेक्सपियर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन उसका प्रयोग कैसा हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा के तौर पे हो रहा है, इसलिए इसमें अ आएगा। ठीक है, ही इज़ अ शेक्सपियर ऑफ आवर कॉलेज। आगे देखते हैं। मिस्टर गुप्ता इज़ अननोन टू स्पीकर, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो उसमें आपको बताना है सही आर्टिकल ये स्टेटमेंट में कौन सा होगा। इसमें दिया हुआ है डैश मिस्टर गुप्ता हैज़ विजिटेड आवर होम। ठीक है, इसमें से आपको बताना है ये जो डैश में कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि मिस्टर गुप्ता स्पीकर जो बोल रहा है उससे एकदम अननोन है, इसका सही आंसर होने वाला है अ मिस्टर गुप्ता। अगर मिस्टर गुप्ता स्पीकर का एकदम अननोन है, तो एकदम अनजान है, तो इसका यूज़ होगा अ का। अ मिस्टर गुप्ता हैज़ विजिटेड आवर होम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें रूल है, देखो जो अ का यूज़ कब होता है, जब कोई पर्सन स्पीकर से एकदम अनजान रहता है तब उसमें अ का यूज़ आता है। ठीक है, ये एक रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सही आर्टिकल इसमें से चूज़ करना है। डैश मिसेस शर्मा आवर नेबर इज़ कॉलिंग यू, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ आने वाला है ये आपको बताना है। डैश मिसेस शर्मा आवर नेबर इज़ कॉलिंग यू, ए एंड द या नो आर्टिकल। डैश मिसेस शर्मा आवर नेबर इज़ कॉलिंग यू, इसमें सही होगा द मिसेस शर्मा। ठीक है, द मिसेस शर्मा क्यों यूज़ हो रहा है, देखा जाए तो जो नेबर की बात कर रहे हैं मिसेस शर्मा, ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, इस कारण इसमें द का यूज़ आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द मिसेस शर्मा आवर नेबर इज़ कॉलिंग यू सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डैश लिटिल मनी टू बाई अ हाउस, इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। आई हैव डैश लिटिल मनी टू बाई अ हाउस, यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आई हैव लिटिल मनी टू बाई अ हाउस, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले ये जो लिटिल है ये एक विशेषण है, और ये कौन से सेंस को एक्सप्रेस कर रहा है कि देखा जाए तो जो पैसे की बात की जा रही है वो पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, ये सेंस दे रहा है, इस कारण इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आर्टिकल का यूज़ लिटिल और फ्यू
जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, उसके साथ तब किया जाता है जब वो सम का सेंस दे। और ये जो लिटिल है एडजेक्टिव विशेषण, ये क्या सेंस दे रहा है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, इसलिए इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लिटिल और फ्यू के साथ आर्टिकल का यूज तब होता है जब वो सम, देखा जाए तो कुछ का सेंस दे, तब जाके उसमें आर्टिकल का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गिव मी डैश लिटिल शुगर। इनमें से आपको बताना है कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है। प्लीज गिव मी डैश लिटिल शुगर में कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा प्लीज गिव मी और लिटिल शुगर। ठीक है, लिटिल देखा जाए तो एडजेक्टिव है और ये कैसा सेंस दे रहा है, समथिंग का सेंस दे रहा है। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट होगा प्लीज गिव मी और लिटिल शुगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश फ्यू बॉयज इन दी क्लास में कौन से आर्टिकल का यूज होगा, इनमें से आपको बताना है। देयर आर डैश फ्यू बॉयज इन दी क्लास, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है। इसका सही आंसर है, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होगा, इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो फ्यू एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो किसका सेंस दे रहा है। देखा जाए तो हार्डली एनीवन, मतलब क्लास में कोई भी लड़के का मौजूदगी नहीं है, ये सेंस दे रहा है, इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल में कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है, यहाँ पर इनमें से आपको बताना है। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल में कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है, इनमें से इसका सही आंसर होगा द का यूज होगा। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। एक चीज याद रखिएगा, द का यूज अगर सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन संज्ञा है और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखा जाए तो चाहे वो थिंग्स हो या एनिमल हो, उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब उसमें द का यूज़ होता है। और इसमें जो डॉग है वो डॉग की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कारण इसमें द का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा इस स्टेटमेंट में। डैश काउ इज़ इकोनॉमिकली यूजफुल में, यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। डैश काउ इज इकोनॉमिकली यूजफुल में यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा, इसमें सही आर्टिकल होगा द। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो काउ है वो देखा जाए तो काउ की पूरी जितनी भी क्लास है उसको डिनोट कर रहा है, इस कारण इसमें द का यूज आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट है, वही क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें अब काउज की बात की जा रही है। काउ डैश काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, इनमें से आपको बताना है। डैश काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज होने वाला है। तो सही आंसर है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सही स्टेटमेंट इसमें होगा काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ये स्टेटमेंट सही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो द होता है उसका यूज प्लूरल फॉर्म के साथ जनरली अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए कौन से आर्टिकल का यूज होगा। डैश सन शुड बी ओबीडियंट, इस स्टेटमेंट में कौन से आर्टिकल का यूज होने वाला है। डैश सन शुड बी ओबीडियंट, इसका सही आंसर है अ सन। अ सन शुड बी ओबीडियंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, सही आर्टिकल इनमें से कौन सा होगा, इसमें बताना है। डैश मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट में सही आर्टिकल इनमें से कौन सा होगा। डैश मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट में सही आर्टिकल होगा, इसका सही आंसर है अ मैंगो। अ मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए डैश चाइनीज आर हार्ड वर्किंग में यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आने वाला है। ए एन द या नो आर्टिकल। डैश चाइनीज आर हार्ड वर्किंग में कौन सा आर्टिकल आने वाला है, इनमें से आपको बताना है। तो सही आंसर है द आर्टिकल आएगा। ठीक है, द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, इसमें द का यूज आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिच शुड हेल्प दी पुअर,
इस यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आने वाला है या आर्टिकल नहीं आने वाला है, ये आपको बताना है। डैश रिच शुड हेल्प दी पुअर, इनमें से आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। इसका सही आंसर है द रिच शुड हेल्प दी पुअर। द का यूज़ इसके साथ होता है एक ऐसे एडजेक्टिव के साथ जो पूरी क्लास ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करे। और यहाँ एक रिच, ये जो रिच है एक एडजेक्टिव है, और ये देखा जाए तो ऐसी क्लास ऑफ पर्सन को देखा जाए तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिच है। इस कारण इसके द का यूज़ आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डैश हारमोनियम, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। ए एंड द या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये आपको बताना है। सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डैश हारमोनियम, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आने वाला है। इसका सही आंसर है सी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग दी हारमोनियम। बेसिक रूल है ग्रामर का, इतना याद रखिएगा। द का यूज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है ये सभी ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल इसमें फिट बैठने वाला है। डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट इज़, इन सभी ऑप्शंस में से यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिट बैठेगा या कोई भी आर्टिकल फिट नहीं बैठेगा। इनमें से आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका सही आंसर होने वाला है सी। जो सी है वो सही बैठेगा। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़, ये स्टेटमेंट सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पर। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया में यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आने वाला है। में से आपको बताना है। इसका सही आंसर है कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लोथ इज सोल्ड बाय डैश मीटर, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। ए एन द या नो आर्टिकल। क्लोथ इज सोल्ड बाय डैश मीटर में ये जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा आर्टिकल सूटेबल रहेगा। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है क्लोथ्स इज सोल्ड बाय दी मीटर आएगा। ठीक है, और ये क्यों आएगा, देखा जाए तो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहते हैं उसमें हमेशा द का यूज़ आता ही आता है। ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में द का यूज़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट में हम बताना है कौन से आर्टिकल का यूज़ आने वाला है। डैश दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल का यूज़ आने वाला है। इनमें से आपको बताना है ए का, एन का, द का या कोई भी आर्टिकल का नहीं। डैश दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया में कौन से आर्टिकल आने वाला है। इसका सही आंसर है इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं आएगा। रूल है, ध्यान रखिएगा, द का यूज़ देखा जाए तो जितने भी बिग सिटीज़ रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितने भी बिग सिटीज़ हैं उसके साथ द का यूज़ नहीं आता है। सही स्टेटमेंट इसमें रहता है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है सही आर्टिकल। सिल्वर इज़ डैश यूजफुल मेटल, इसमें से कौन सा आर्टिकल यहाँ सूटेबल रहेगा। सिल्वर इज़ डैश यूजफुल मेटल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल सूटेबल रहेगा ये आपको बताना है। इसमें सही आंसर है सिल्वर इज़ अ यूजफुल मेटल, अ आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट है डैश ट्रूथ इज़ डैश नोबल क्वालिटी में कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट में फिट बैठ रहा है। इनमें से आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी या डी। डैश ट्रूथ इज़ डैश नोबल क्वालिटी, इसका सही आंसर होगा सबसे पहले ट्रूथ के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा, ट्रूथ इज़ अ नोबल क्वालिटी, ये जो स्टेटमेंट है सही होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, द का यूज़ कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो किसी क्वालिटी, फीलिंग या स्टेट्स को जनरल सेंस में बताता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके साथ कोई द का यूज़ नहीं आता है। सही स्टेटमेंट होगा ट्रुथ इज़ अ नोबल क्वालिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस स्टेटमेंट में इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है। डैश ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी,
कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? डैश ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। इस स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है, सबसे पहले ऑनेस्टी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When two different person hold office of president and prime minister, then choose which of the following article can be used। इसमें कंडीशन दिया हुआ है। देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं दो सेपरेट पर्सन है और स्टेटमेंट दिया है डैश प्राइम मिनिस्टर एंड डैश प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। और इनमें से बताना है कि ये जो ब्लैंक्स में कौन सा आर्टिकल सही इसमें सूटेबल रहेगा। डैश प्राइम मिनिस्टर एंड डैश प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका सही आंसर होने वाला है, सबसे पहले दो सेपरेट पर्सन की बात की जा रही है तो दोनों में द आएगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the same person hold office of president and prime minister, then choose which of the following article can be used। इनमें से आपको बताना है। इसमें कह रहा है सेम पर्सन प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा आर्टिकल सूटेबल रहेगा। डैश प्राइम मिनिस्टर एंड द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑन द विजिट। इन सभी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस दो ब्लैंक को फिल करने वाला है। डैश प्राइम मिनिस्टर एंड डैश प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी इज ऑन द विजिट, इसका सही आंसर है द, एक ही टाइम आएगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट आर विजिटिंग द टाउन टुडे। और मतलब ये भी कह सकते हैं, देखा जाए तो द का यूज़ एक ही बार आएगा क्योंकि सेम पर्सन है। ठीक है, सेम पर्सन प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी यूज। सही आर्टिकल का चूज करना है आपको। डैश फर्स्ट एंड डैश सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफ़िकल्ट। ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। डैश फर्स्ट एंड द डैश सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफ़िकल्ट, इसका सही आंसर है द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही स्टेटमेंट होगा द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर आर वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, रिपीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। आपके स्टेटमेंट है डैश फर्स्ट एंड डैश सेकेंड चैप्टर्स, यहाँ चैप्टर्स की बात की जा रही है। चैप्टर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब बताइए कौन सा आर्टिकल इसमें यूज़ होने वाला है। डैश फर्स्ट एंड डैश सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, इसमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें दी फर्स्ट और दूसरे वाले में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं आएगा। स्टेटमेंट सही होगा द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, यहाँ पर कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। एकदम देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्वेश्चन है। डैश चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। इसका सही आंसर है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सही स्टेटमेंट होगा चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। आर्टिकल्स का यूज़ देखा जाए तो लैंग्वेज के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है। डैश लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। डैश लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, ये स्टेटमेंट में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सही स्टेटमेंट इसमें बनेगा लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आर्टिकल्स रहता है, जो कलेक्टिव नाउन्स रहते हैं उसमें इसका यूज़ नहीं रहता है। सही स्टेटमेंट होगा लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी यूज्ड, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। वी गो टू डैश टेम्पल ऑन मंडे, इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पर, ये बताना है आपको। वी गो टू डैश टेम्पल ऑन मंडे, ए एंड द या नो आर्टिकल।
इसका सही आंसर बनेगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, सही स्टेटमेंट होगा वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे। एक चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज़ तब नहीं होता है जब देखा जाए तो पर्पस इज थॉट रैदर देन एक्चुअल बिल्डिंग और प्लेस। अगर कोई मंदिर की बात करता है तो मंदिर का बिल्डिंग का बात नहीं करता है, उसमें प्रेयर का बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ उनके साथ नहीं किया जाता है जब पर्पस की बात की जा रही है, एक्चुअल बिल्डिंग की नहीं। टेम्पल की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर प्रार्थना करने की बात की जाती है, देखा जाए तो उसकी बिल्डिंग की बात नहीं की जाती है। सही स्टेटमेंट इसमें होगा वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको बताना है कौन सा आर्टिकल सही रहेगा। डैश लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। डैश लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी में कौन सा आर्टिकल यहाँ पर होगा? इनमें से आपको बताना है डैश लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी में कौन सा आर्टिकल आएगा। इसका सही आंसर है, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल्स रहते हैं बॉडी पार्ट्स के साथ उसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका सही स्टेटमेंट बनेगा लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बेसिक रूल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश कैंसर इज़ अ ड्रीडेड डिसीज। इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है? इनमें से आपको बताना है, एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। डैश कैंसर इज़ अ ड्रीडेड डिसीज में कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है? इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर है इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी डिसीज़ेस रहते हैं उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। सही स्टेटमेंट रहेगा कैंसर इज़ अ ड्रीडेड डिसीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डांसिंग इज़ हर प्रोफेशन। इसमें कौन से आर्टिकल का यूज़ होने वाला है? इनमें से आपको बताना है, डैश डांसिंग इज़ हर प्रोफेशन, इनमें कौन सा आर्टिकल का यूज़ होने वाला है यहाँ पर? इसका सही आंसर है, इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आर्टिकल का यूज़ देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जाता है, जो कि किसी क्वालिटी फीलिंग स्टेट को जनरल सेंस में बताते हैं उसके साथ। ठीक है, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा डांसिंग इज़ हर प्रोफेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा सही है इसमें से आपको बताना है। आई नीड अ बुक, 12 इंचेस मेक अ फुट, अ बेगर केम टू माई डोर, शी गेव मी हर द नोटबुक। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2, ऑप्शन बी ओनली 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 2 3, ऑप्शन डी या चारों स्टेटमेंट सही होगा। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन 1 2 और 3 स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, चौथे स्टेटमेंट में क्या है? चौथे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है शी गेव मी हर दी नोटबुक। ठीक है, इसमें दी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही स्टेटमेंट होगा 1 2 और 3। चलिए, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मंथली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।